हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। मैं देवकी नंदन विश्वकर्मा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, प्रयास के डिजिटल चैनल पे आप सबको वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो बस अब केमिस्ट्री के पेपर में 3 दिन ही रह गए हैं और 3 दिन बाद आपका सीबीएसई बोर्ड +2 का केमिस्ट्री का पेपर है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्विक रिवीजन। इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्विक रिवीजन बना के दे रहा हूँ। एक देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर में ये मेन टॉपिक्स है। सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशंस, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशंस, मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनमें अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लाइक हेनरीज लॉ एप्लीकेशंस, इस पे न्यूमेरिकल भी। सेकंड राउट्स लॉ, 2 राउट्स लॉ है, एक फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दोनों ही राउट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। जो वोलेटाइल सॉल्यूट का है वो लिक्विड लिक्विड का है, और जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूट वाला है उसमें आपको राउट्स लॉ में आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो नॉन आइडियल है वो कैसे डेविएट करते हैं, ग्राफ्स हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर भी आ सकता है, ठीक है। जबकि जो नॉन वोलेटाइल का है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि अगर आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है। और अगर कोई सोल्यूशन ऐसा है जिसमें कोई चीज ऐड करने पर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आता है तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए जरा एक क्विक रिवीजन यहाँ पे। ये वो टॉपिक्स हैं जो इसके साथ रिलेट हो रहे हैं। अभी आपसे कोई पूछा सोल्यूशन क्या है तो आपने बता देना है ये सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। मिक्स करना है आपने कंपोनेंट्स, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बाइनरी सोल्यूशन का कंपोनेंट किया है, ठीक है। ये हमेशा होमोजेनियस ही होंगे, इसमें एक कंपोनेंट सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो सॉल्यूट है, जिसमें ऐड कर रहे हो वो सॉल्वेंट है। ये कम अमाउंट में होना चाहिए, ये ज्यादा तो क्या है, इसका जो भी फेज है वो फाइनल सॉल्यूशन का फेज होना चाहिए, वो सॉल्वेंट है। इसके बाद बताइए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, सॉलिड टू सॉलिड, गैस टू गैस, लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। जो जितने भी कंपोनेंट्स आपस में मिक्सअप हो सकते हैं इतने टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस, ये जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसके बाद बताते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशंस। परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मास परसेंट भी हो सकते हैं, वॉल्यूम परसेंट भी हो सकती है, मास ओवर वॉल्यूम परसेंट भी हो सकती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। नॉर्मलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कोई, बट मोलारिटी नॉर्मलिटी रिलेट करके आ सकता है। ये डिफाइंड है ग्राम इक्विवेलेंट्स, 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है उसकी नॉर्मलिटी कहते हो आप। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर्स, ये टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती जाती है। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसको टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज नहीं होता, फिक्स रहती है। Then if you talk about mole fractions, mole fraction of absolute number of moles divided by total moles, ठीक है। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना तो सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइड बाय टोटल। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों के मोल्स का सम, मोल फ्रैक्शंस का सम 1 आएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर 5 है सॉल्वेंट का, इसका वाटर का 10 है, तो मोल फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5 + 10, ठीक है। ये बेटा सम अप करके दिखाया है, दोनों के मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू फाइंड की है फिर सम कर दिया। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है, 1 डेसिलीटर सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम दे रखा है, ये अमाउंट है। जो भी आपको मोलारिटी फाइंड करनी है, मोल फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं, दोनों के मोल्स अलग अलग निकालिए, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, मोलारिटी आ जाएगा। पीपीएम, कई बार पीपीएम पूछ देते हैं कि पीपीएम की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपने बताना है पार्ट्स पर मिलियन है, और इसको ज्यादातर वहां यूज करते हैं जहां सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है। हालांकि यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, तीनों में आ सकती है। इसके बाद बेटा अगर आपको इसमें
इंटरआयनिक इंटरेक्शन फोर्सेस की बात की जाए कि कोई भी सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुलता कैसे है, तो जब आप सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डाल देते हो तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शंस होती है, वो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो सकती है। और अगर हम पानी की बात करें तो वाटर हाइड्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस हाइड्रेशन एनर्जी के थ्रू वो सॉलिड पार्ट के जो लैटिस एनर्जी है उसके बीच इंटरेक्शन फोर्सेस है उनको प्रोवाइड करा के ब्रेक करता है और इसके बाद डिसोल्यूशन हो जाती है होमोजेनियसली। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डालो उसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी डालो कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड रहे, दैट मींस नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, देयर शुड बी द इक्विलिब्रियम बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्यूशन, एक इक्विलिब्रियम हो जाए, रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाए तो हम वहां पे कह देते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। ये एडिशन का प्रोसेस दिखाया है, ठीक है बेटा। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, प्रेशर, किसी भी गैस की किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इन चीजों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कांसेप्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसे हेनरी लॉ हो गया। ये देखो कोई भी गैस किसी लिक्विड में कैसे घुली हुई है, हेनरी लॉ स्टेट दैट अ कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे गैस का उतना ही ज्यादा उसकी अमाउंट डिसॉल्व होगी, बशर्ते टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, मोल फ्रैक्शन जितने बढ़ेंगे जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे, सॉल्युबिलिटी कर्व है। और इस तरह से, ठीक है, अगर आपने किसी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो। अगर किसी सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हो और डिसोल्यूशन परसेंट एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, और अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देन बेटा अगर हम यहां पे इसके दूसरे पार्ट की बात करें जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिमेनिंग फैक्टर्स है, आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं। वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ, डिस्क्राइब राउल्स लॉ, डिफरेंशिएट आइडियल नॉन आइडियल, अंडरस्टैंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिफरेंस आ सकता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है और हाउ कैन यू शो दैट दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉट, ठीक है। डिफाइन ऑस्मोसिस एंड रिवर्स, एब्नॉर्मल कोलिगेटिव, क्वांटम फैक्टर। तो देखिए क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, जैसे आपके पास ये लिक्विड है, हीट करा है, इसकी कुछ वेपर्स बनेंगी और वो वेपर्स वापस उस लिक्विड पे एक प्रेशर लगाएंगी। लिक्विड और वेपर के इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे उसका वेपर प्रेशर कहेंगे। ये वेपर प्रेशर है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ द अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल है नहीं है, टेम्परेचर कितना है, सरफेस एरिया कितना है। हालांकि सरफेस एरिया पर वेपोराइजेशन बढ़ता है और वेपर प्रेशर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा क्योंकि वेपोराइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? जनरली टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज करती है, लेकिन वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है क्योंकि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। क्या आप रीड कर सकते हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राउल्स लॉ बताइए। ये नेगेटिव डेविएशन आ गया, राउल्स लॉ ऑफ लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आइडियल सॉल्यूशन में राउल्स लॉ फॉलो होता है जिसमें जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। राउल्स लॉ आइडियल सॉल्वेंट्स में काम करता है, ठीक है। देखो जरा एक पूरे डेरिवेशन टाइप है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत लेंथी है और इंपॉर्टेंट भी है। ग्राफ कैसे बना और कैसे हुआ देखिए। When two volatile liquids are mixed to form solution, the vapor pressure consists of vapors of both the components of solution. Partial pressure एक component का उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो वही आ जाएगा जो वेपर प्रेशर उसका प्योर स्टेट में होता है।
ये लिक्विड ए है, लिक्विड बी है। किसी भी लिक्विड का उसका पार्शियल प्रेशर जो आएगा लिक्विड मिक्सचर में उसके मोल फ्रैक्शंस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो वो प्योर हो गया, तो इस हिसाब से आप ग्राफ बना सकते हो। अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस तरीका से आइडियल का ग्राफ है, एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दूसरे का, ये लेस वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये ग्राफ बनाए। टोटल प्रेशर वाली लाइन ये है। टोटल प्रेशर जो आएगा दोनों के पार्शियल प्रेशर्स का सम होगा, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। और इस तरीका से आप देख सकते हो जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड और जो मिक्सचर होगा ये तीनों बराबर होंगे, ए और ए के, बी और बी के, और आपस में मतलब एक लिक्विड ए, लिक्विड बी बी, और लिक्विड जो मिक्स होकर के बना है सभी के आइडेंटिकल फोर्सेस होने चाहिए। अगर आइडेंटिकल फोर्सेस है तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी का है। डेटा गिवन है, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले गिवन डेटा लिख लेना है। जैसे ही आप गिवन डेटा लिखोगे अपने आप ही दिमाग में फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाएगा। फिर भी दिक्कत आती है, पहले गिवन डेटा फिर सिंबल लिखो एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करो। P इक्वल टू एक्स से P नॉट ए, P बी इक्वल टू एक्स बी P नॉट बी, P टी इक्वल टू P ए प्लस P बी। ओके, ये इसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर बेटा ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, मतलब एक्चुअल लाइन से नीचे जाता है तो नेगेटिव डेविएशन है, और ऊपर जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है नेट वॉल्यूम चेंज कम हो गया। ठीक है, और ओवरऑल अगर सारी वैल्यूज देखी जाए तो सब धीरे धीरे कम होती जाती है। लेस देन 0 पे नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव। टोटल प्रेशर भी कम हो जाता है, इसलिए लाइन नीचे से जाती है। वेपर प्रेशर टोटल कम हो गया, इंडिविजुअल प्रेशर से भी कम हो गया। और इस तरीका से नॉन आइडियल में, आइडियल सॉल्यूशन में तो सारी वैल्यू जीरो होती है चेंजेस की, नॉन आइडियल में कोई भी वैल्यू में चेंज जीरो नहीं आएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ गया है। ठीक है, इस तरीका से टोटल भी ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव के लिए नीचे से जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस आ सकता है थ्योरेटिकली। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जरा यहां पे देखिए, हमारे पास अभी ये सॉल्वेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है। मैंने सॉल्वेंट लिया है और सॉल्वेंट है, उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स डाल दिए, तो सॉल्वेंट की जो वेपर्स आ रही थी सोल्यूट के पार्टिकल्स उसको कुछ रोकेंगे। और अगर सोल्यूट की वेपर्स बननी नहीं है, सॉल्वेंट की जो जा रही थी वो रुक गई, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। इसी को आप बोल देते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से फिर मिलेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग जो पहले वेपर प्रेशर था उससे कम हो गया। ठीक है, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये आप रीड कर सकते हो जूम करके, तो रिलेटिव लोअरिंग आ जाती है। ये फॉर्मूला है, P नॉट माइनस P ओवर P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट। इसको सॉल्व करके आप मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, ये है बेटा वेपर प्रेशर के साथ टेम्परेचर एक तरीका से बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ग्राफ में यहाँ पे दिया है, ये सॉल्वेंट था, लेकिन जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दोगे तो उसी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीमेंट शो करेगा, वेपर प्रेशर डाउन शो करेगा। ये ग्राफ वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में। इसका जो फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राउल्ट्स लॉ है इसका, K into M। K यहाँ पे मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है सॉल्वेंट के लिए, वाटर के लिए इसकी वैल्यू 0.52। दिस इज फॉर द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये था, जैसे आप इसमें सोल्यूट डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। पहले फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ था, अब फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे उतना ही ज्यादा होगा, इंडिविजुअल फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा बट डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। ये बेटा जो डेटा आप देख रहे हो जहाँ पे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, जब आप ऐसा सोल्यूट लोगे तो ना तो डिसोसिएट हो ना ही एसोसिएट हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ट्रांसफर होते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या आप देख सकते हो, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सॉल्यूशन है, वाटर अपने आप सॉल्यूशन की तरफ चलता जाएगा और उसमें लेवल बढ़ता चला जाएगा। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ की मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाती है। और अगर आप इस ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हो तो सॉल्यूशन वाली साइड, ये सॉल्यूशन वाली साइड है, एक प्रेशर अप्लाई करो और इतना प्रेशर अप्लाई कर दो कि सॉल्वेंट इधर से इधर जाने ही ना पाए। अगर इधर से इधर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ऑस्मोसिस नहीं हुआ। तो जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा है हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला π/CRT, C कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट होता है बट ये सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ पे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल उसकी आपने वैल्यू लेनी है। इफ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा अगर आपने प्रेशर ज्यादा लगा दिया तो उधर से इधर आने लगेगा। नाउ दिस इज द केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं रिवर्स ऑस्मोसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर व्हिच इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। If two solutions separated but there is no movement, then solution is said to be isotonic solution. Okay. अगर आपने कोई सोल्यूट डाला है और उसमें कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है तो डेफिनेटली सोल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। उस केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस द फैक्टर वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू एसोसिएशन में 1 से कम होती है, डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा होती है। अगर कोई चीज 100% डिसोसिएट होती है तो वांट ऑफ फैक्टर उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे। ठीक है, जैसे KCl के लिए वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा, एसोसिएशन के केस में कम हो जाता है। वांट ऑफ फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, या फिर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व का मतलब ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आती है एसोसिएशन, 1 से ज्यादा डिसोसिएशन, और अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं हुआ तो 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा चीजें थी कुछ यहाँ पे। हो सकता है आपको शॉर्ट नोट ही पूछ दिया जाए। शॉर्ट नोट वांट ऑफ फैक्टर क्या है। अब जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, P0 - PS/P0 इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसमें जहां जहां सोल्यूट है वहां मोल्स के साथ साथ वांट ऑफ फैक्टर भी आ जाएगा। जो आपने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था डेल्टा टी इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी, तो केबी के पहले वांट ऑफ फैक्टर आई आ जाएगा। और अगर आपने पढ़ा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, यहाँ पे भी आई इंटू केएफ इंटू मोलालिटी आ जाएगा। पाई इक्वल टू CST, तो C के साथ I आ जाएगा, ICST, आई आयोटा वांट ऑफ फैक्टर है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। हाँ, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी होगी मैं यहाँ पे बता देता हूं। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आप यहां पे ब्लैक ले लेता हूं। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, ठीक है, और एसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू I इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई n। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, n नंबर्स है। एसोसिएशन में पॉलीमराइजेशन या लाइक डाइमराइजेशन जैसे वर्ड यूज करेंगे। ओके, सो होप सो सॉल्यूशन चैप्टर को एक बार मैंने रिव्यू दे दिया। एनसीईआरटी से देख लो, एनसीईआरटी के बैक साइड क्वेश्चन कर लो, और स्पेशली जो मैंने आपको श्योर शॉर्ट्स प्रोवाइड करे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें, उनको जरूर रीड करके जाना। न्यूमेरिकल या तो डाउट स्लो पे आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का। ठीक है, नॉन वोलेटाइल में तो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ गई, और अगर उधर से आएगा तो आपको आइडियल नॉन आइडियल के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएगा। हेनरी लॉ पे आ सकता है, कोई एक आध यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मोलारिटी, मोलालिटी दोनों के रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, फाइंड आउट करने को आ सकते हैं। मोलारिटी का क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है जिसमें डेंसिटी गिवन हो, परसेंटेज गिवन हो और मोलारिटी फाइंड आउट करो। ओके, होप सो आपको प्रिपेयर हो जाएगा। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। करते रहिए प्रिपरेशन अच्छे से।